क्या आप भी दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है पैसा हमारे लिए क्यों काम नहीं करता? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया, रिच डैड पुअर डैड। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां आपकी जेब नहीं, आपकी सोच अमीर बनेगी। अध्याय 1, अमीर पिताजी गरीब पिताजी। रिच डैड पुअर डैड। यह अध्याय लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिताओं के परिचय से शुरू होता है, एक उनके असली पिता जिसे वे गरीब पिताजी कहते हैं और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता जिसे वे अमीर पिताजी कहते हैं। दोनों ने उन्हें जीवन और पैसे के बारे में बिल्कुल अलग शिक्षा दी। गरीब पिताजी की सोच, पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ और एक अच्छी नौकरी पाओ। पैसा जड़ है सारी बुराइयों की। वेतन स्थिरता देता है, जोखिम से बचो। शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज होता है। अमीर पिताजी की सोच, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। पैसा ना होना असली समस्या नहीं है, समस्या है पैसे के बारे में गलत सोच। जोखिम को समझो और उसे प्रबंधित करना सीखो। शिक्षा का मतलब है वित्तीय शिक्षा जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। मुख्य संदेश, रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे बचपन से ही उन्हें इन दो अलग अलग विचारधाराओं का सामना करना पड़ा। एक ओर उनके गरीब पिताजी थे जो पढ़ाई और नौकरी को प्राथमिकता देते थे, वहीं दूसरी ओर उनके अमीर पिताजी थे जो बिजनेस, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता की बात करते थे। रॉबर्ट ने यह महसूस किया कि अगर उन्हें सच में अमीर बनना है तो उन्हें पैसे के बारे में वह सीखना होगा जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अध्याय 2, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक अमीर बनने की इच्छा के साथ अपने अमीर पिताजी माइक के पिता से सीखना शुरू करते हैं। अमीर पिताजी दोनों बच्चों को सप्ताह में एक बार कुछ घंटों के लिए अपनी छोटी सी दुकान पर काम करने का मौका देते हैं, बेहद कम वेतन पर। रॉबर्ट इस कम पैसे से परेशान हो जाता है और अमीर पिताजी से बात करता है। अमीर पिताजी का सबक, जब रॉबर्ट शिकायत करता है कि उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं तो अमीर पिताजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अधिकांश लोग पैसे के लिए काम करते हैं। जैसे ही उन्हें पैसे की जरूरत महसूस होती है वे नौकरी ढूंढते हैं, फिर जीवन भर इस चक्र में फंसे रहते हैं, काम, पैसा, खर्च, डर। डर और लालच का खेल। अमीर पिताजी बताते हैं कि लोगों को दो भावनाएं नियंत्रित करती हैं, डर, गरीब बनने का डर और लालच, अधिक पाने की इच्छा। इन्हीं के कारण लोग पैसे के पीछे भागते हैं बजाय पैसे को समझने और उसे अपने लिए काम पर लगाने के। ध्यान देने वाली बातें, समस्या पैसा नहीं, सोच है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे पैसे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। अमीर पिताजी कहते हैं कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसे के पीछे नहीं, ज्ञान और अनुभव के पीछे भागो। अवसर को पहचानो। अमीर लोग तब अमीर बनते हैं जब वे ऐसे अवसरों को पहचानते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। बड़ा सबक, रॉबर्ट सीखता है कि कम वेतन पर काम करना असल में एक पाठ था ये जानने के लिए कि किस तरह भावनाएं जैसे क्रोध, डर या लोभ तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। वह अब समझने लगता है कि अमीर बनने के लिए उसे पैसों के बारे में दिमाग से सोचना होगा, न कि भावनाओं से। इस अध्याय से सीख, पैसे के लिए काम करना बंद करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। डर और लालच से बाहर निकलकर सोचो। सच्चा अमीर वह है जो वित्तीय समझ रखता है, न कि वह जो बस ज्यादा कमाता है। अध्याय 3, पहले खुद को भुगतान करो। Why teach financial literacy? अध्याय का सार, रॉबर्ट इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर बनने का असली राज यह है कि आप पैसे को कैसे संभालते हैं, न कि आप कितना कमाते हैं। बहुत से लोग लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी कर्ज और तनाव में रहते हैं क्योंकि उन्हें वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती। अमीर लोग क्या जानते हैं? अमीर लोग समझते हैं कि संपत्ति एसेट्स क्या है, दायित्व लायबिलिटीज क्या है, और वे संपत्तियां खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग दायित्व खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एसेट्स वह जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे निवेश, रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर। लायबिलिटी वह जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, कर्ज। रॉबर्ट कहता है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस इतना करें, संपत्तियां खरीदें और दायित्वों से बचें।
अमीर बनने की सरल परिभाषा। संपत्तियां बनाओ, दायित्वों से दूर रहो। रॉबर्ट और उसके अमीर पिताजी की सबसे बड़ी सीख यही है। हर महीने अपने लिए संपत्तियां खरीदते जाओ ताकि धीरे धीरे वे संपत्तियां आपके लिए पैसा कमाने लगे। वास्तविक जीवन में उदाहरण। अमीर लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, स्टॉक्स में निवेश करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं जो बिना उनकी मौजूदगी के भी चल सकते हैं। जबकि मध्यम वर्ग तनख्वाह मिलते ही खर्च कर देते हैं, नए कर्ज लेते रहते हैं, खुद को संपत्ति समझकर कर्ज में दबा लेते हैं। मुख्य संदेश। अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सही सोच और सही निर्णय लेना जरूरी है। अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दो, ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हमेशा पहले खुद को भुगतान करो, मतलब पहले अपनी संपत्ति में निवेश करो और बाद में खर्च संभालो। अध्याय 4, अपनी खुद की कंपनी शुरू करो। माइंड योर ओन बिजनेस। इस अध्याय का मूल संदेश। दूसरों के लिए काम मत करो, अपनी खुद की संपत्ति बनाओ। रॉबर्ट बताता है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और की कंपनी बनाने में लगा देते हैं, लेकिन कभी अपनी खुद की संपत्ति या बिजनेस नहीं बनाते। मकसद सिर्फ नौकरी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लिए भी कुछ बनाना चाहिए जो हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सके। रॉबर्ट की सलाह। अपना ध्यान अपनी संपत्ति पर लगाओ। चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, फिर भी पैसा बनाना न भूलो। निवेश, रियल एस्टेट, स्टॉक्स आदि से। अपनी व्यक्तिगत बैलेंस शीट पर फोकस करो, यानी हर महीने ये सोचो कि आपके पास कितनी संपत्ति है जो आपके लिए पैसा कमा रही है। कमाए और खर्च को अलग नजरिए से देखो। काम से मिलने वाला वेतन खर्च में चला जाता है, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब आप ऐसे साधन बनाते हैं जो बिना मेहनत के पैसा लाते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी नौकरी छोड़ दो, बल्कि अपनी निजी संपत्तियां, एसेट्स बनाना शुरू करो। सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। नौकरी करते हुए भी बिजनेस माइंडसेट अपनाओ। एसेट्स बनाने के उदाहरण। संभावित एसेट्स, रियल एस्टेट जो किराया लाता है, शेयर और म्यूचुअल फंड, छोटे बिजनेस जो आपकी मौजूदगी के बिना चल सकते हैं, रॉयल्टी, बुक्स, म्यूजिक आदि, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोर्स, एप्स। अमीर लोग ये करते हैं। वे नौकरी करते हुए अपने बिजनेस की नींव रखते हैं, अपने वेतन का एक हिस्सा निवेश में लगाते हैं। वे संपत्तियां खरीदते हैं, लायबिलिटीज नहीं। अध्याय का मुख्य संदेश। जितनी मेहनत तुम अपनी नौकरी में करते हो, उतनी ही मेहनत अपने लिए संपत्ति बनाने में करो। अध्याय 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। अध्याय का मुख्य संदेश। अवसर हर जगह हैं, लेकिन उन्हें देखने और इस्तेमाल करने की क्षमता अमीर बनाती है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वे मौकों को पहचानते हैं, रिस्क उठाते हैं और नया पैसा बनाते हैं। अमीर और गरीब की सोच में फर्क। गरीब मध्यम वर्ग जोखिम से डरते हैं, स्थिरता चाहते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, मैं यह नहीं कर सकता कहते हैं। अमीर वर्ग जोखिम को समझते हैं और उसे संभालते हैं, अवसरों की तलाश करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ पूछते हैं। रॉबर्ट की सीख। पैसा बनाना एक कला है। अमीर लोग पैसा बनाने के लिए रचनात्मक, क्रिएटिव सोच अपनाते हैं। वे बाजार में मौकों को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं। शिक्षा और आत्मविश्वास जरूरी है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते या आपने खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं किया है, तो आप मौकों को खो देते हैं। छोटे सौदे, बड़ा सबक। रॉबर्ट कई बार छोटे रियल एस्टेट डील्स से शुरुआत करते हैं ताकि उन्हें सीख मिले और वे धीरे धीरे बड़ा खेल खेल सके। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में न पड़ो। अमीरी एक प्रोसेस है, धीरे धीरे सीखो, अभ्यास करो और अपनी वित्तीय बुद्धि को मजबूत बनाओ। वित्तीय बुद्धिमत्ता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 स्तंभ। लेखा ज्ञान, अकाउंटिंग, अपनी आमदनी और खर्च को समझो। निवेश, इन्वेस्टिंग, पैसा कहां लगाना है और कैसे। बाजार की समझ, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, डिमांड, सप्लाई और अवसर की पहचान। कानूनों की समझ, लॉ, टैक्स, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आदि। फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओ, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ। अध्याय का सार। अवसर हर जगह हैं, पर हमें उन्हें देखने की नजर चाहिए। जोखिम से भागो मत, सीख कर उसे स्मार्टली संभालो। अमीर लोग पैसा बनाते हैं, सिर्फ कमाते नहीं। अध्याय 6, बाधाएं पार करें। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। मुख्य विचार। हर किसी में अमीर बनने की क्षमता होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मानसिक बाधाओं से हार मान लेते हैं।
इस अध्याय में रॉबर्ट 5 बड़ी मानसिक बाधाओं ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताते हैं जो लोगों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकती हैं। 5 मुख्य बाधाएं ऑब्स्टिकल्स। 1. डर फेयर। लोग पैसे खोने के डर से कुछ नया करने से कतराते हैं। अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है अगर मैं फेल हो गया तो। रॉबर्ट कहते हैं सफल लोग भी हारते हैं लेकिन वे हार से सीखते हैं और फिर कोशिश करते हैं। 2. संकोच शंका सिनेसिज्म। नकारात्मक सोच, दूसरों की राय और क्या होगा अगर जैसे सवाल हमें रोकते हैं। अमीर लोग खुद पर भरोसा करते हैं और रिस्क को समझकर फैसला लेते हैं। 3. आलस्य लेजीनेस। हम अक्सर व्यस्त होने का बहाना बनाते हैं लेकिन असल में प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं आलसी मत बनो, अपने लिए समय निकालो, सीखो, निवेश करो। 4. बुरी आदतें बैड हैबिट्स। जैसे सैलरी मिलते ही खर्च कर देना या खुद को भुगतान न करना। अमीर पिताजी कहते थे पहले खुद को भुगतान करो फिर बाकी सबको। 5. घमंड एरोगेंस। जो लोग सोचते हैं उन्हें सब आता है वे सीखना बंद कर देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं अगर आप नहीं जानते तो पूछो। सीखने में शर्म नहीं होनी चाहिए। इस अध्याय से सीख अपनी भावनाओं पर काबू पाना जरूरी है वरना पैसा आपको कंट्रोल करेगा। अपने डर और शंका का मुकाबला शिक्षा और अनुभव से करो। हारने से मत डरो क्योंकि हर हार एक सीख है। रॉबर्ट की सलाह। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है सीखते रहना और एक्शन लेना। अध्याय 6 का सार। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है खुद को रोकने वाली चीजों को पहचानना और हराना। डर, शंका, आलस्य और अहंकार ये आपके असली दुश्मन हैं। जो इनसे पार निकल गया वही सच्चा अमीर बन सकता है। अध्याय 7 सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। अध्याय का मुख्य विचार। अगर आप लंबे समय तक अमीर रहना चाहते हैं तो अलग अलग स्किल्स सीखो, सिर्फ नौकरी मत करो। रॉबर्ट यहाँ बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ एक ही काम में माहिर नहीं होते, वे अलग अलग क्षेत्रों की समझ रखते हैं जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, कम्युनिकेशन और कानून। जॉब वीएस लर्निंग। सामान्य सोच। अमीर सोच। अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे नई स्किल्स सीखनी है, बस वेतन बढ़ता रहे। कैसे खुद को वैल्यूएबल बनाऊं, मेरी स्पेशलाइजेशन ही काफी है, मुझे सेल्स, लीडरशिप, फाइनेंस भी सीखना है। सामान्य सोच। अच्छी नौकरी चाहिए। अमीर सोच। मुझे नई स्किल्स सीखनी है। सामान्य सोच। बस वेतन बढ़ता रहे। अमीर सोच। कैसे खुद को वैल्यूएबल बनाऊं, सामान्य सोच। मेरी स्पेशलाइजेशन ही काफी है। अमीर सोच। मुझे सेल्स, लीडरशिप, फाइनेंस भी सीखना है। अमीर बनने के लिए किन स्किल्स की जरूरत है? सेल्स और मार्केटिंग। अगर आप खुद को या अपने आइडिया को बेच नहीं सकते तो सफलता मुश्किल है। कम्युनिकेशन, संवाद कौशल। चाहे वो लिखना हो, बोलना हो या लोगों से संवाद करना, अच्छा कम्युनिकेटर बनना जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय समझ। पैसा कैसे काम करता है, कहाँ निवेश करना है, टैक्स कैसे बचाना है, ये सब जानना जरूरी है। लीडरशिप और टीम वर्क। अगर आप अपनी खुद की कंपनी या इन्वेस्टमेंट हैंडल करना चाहते हैं तो लीडर बनना सीखो। रॉबर्ट की सलाह। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ऐसी नौकरियां करो जो सीखने का मौका दें, सिर्फ पैसा कमाने का नहीं। जितनी स्किल्स आपके पास होंगी उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी और पैसा खुद ब खुद आएगा। असली अमीरी स्किल्स और अनुभव से आती है, डिग्रियों और वेतन से नहीं। अध्याय 7 का सार। सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। ज्यादा स्किल्स इक्वल्स ज्यादा मौके इक्वल्स ज्यादा अमीरी। नौकरी बदलने से मत डरो अगर वहां कुछ नया सीखने को मिल रहा हो। अंतिम प्रेरणा। जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना ही तेज आप बढ़ते हो और एक दिन पैसा खुद आपके पीछे दौड़ेगा। अध्याय 8। अब तुम क्या करोगे? गेटिंग स्टार्टेड। मुख्य विचार। ज्ञान होना काफी नहीं है, जरूरी है कि आप एक्शन लो। रॉबर्ट कहते हैं कि बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। इस अध्याय में वे 10 कदम बताते हैं जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। अमीर बनने के 10 व्यवहारिक कदम। 1. एक कारण खोजो जो तुम्हें प्रेरित करे। फाइंड अ स्ट्रॉन्ग रीजन। खुद से पूछो, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? ये कारण ही तुम्हें मुश्किल समय में आगे बढ़ाएगा। 2. रोज खुद को चुनो। डेली सेल्फ डिसिप्लिन। हर दिन खुद से बेहतर बनने का फैसला करो। 3. अच्छे दोस्तों का चयन करो।
ऐसे लोगों से घिरे रहो जो आपको प्रेरित करें, नीचे न खींचे। 4. तेजी से सीखो, धीरे से खर्च करो। फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश करो, लेकिन खर्चों में समझदारी दिखाओ। 5. पहले खुद को भुगतान करो, अपनी आमदनी का हिस्सा सबसे पहले अपनी संपत्ति में लगाओ। 6. ब्रोकर और विशेषज्ञों से सीखो, उनसे सलाह लो जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हो। 7. कुछ ऐसा करो जिससे बाजार में वैल्यू बढ़े, कोई प्रोडक्ट, सर्विस या ज्ञान जो लोगों के काम आए। 8. प्रतिकूलताओं को अवसर में बदलो, जब सब लोग डरते हैं वहां आप मौके देखो। 9. छोटा शुरू करो लेकिन बड़ा सोचो, शुरुआत किसी छोटे इन्वेस्टमेंट से हो सकती है, लेकिन लक्ष्य बड़ा रखो। 10. सिर्फ एक्शन ही बदलाव लाता है, सीखना तभी मायने रखता है जब आप उस पर एक्शन लो। अंतिम प्रेरणा, आज से 1 साल बाद या तो आप बहाने बनाएंगे या प्रगति दिखाएंगे, फैसला आज करो। तो अब सवाल है, आप इस जानकारी के साथ क्या करने वाले हैं? सिर्फ पढ़कर भूल जाओगे या पहले छोटा कदम उठाकर अपनी अमीर बनने की यात्रा शुरू करोगे? नोट करने वाली बातें, पैसा खुद में बुरा नहीं होता, लेकिन उसे समझे बिना जीना खतरनाक होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है, निवेश, टैक्स, बजट समझो, संपत्ति खरीदो, दायित्वों से बचो। सीखना कभी मत रोको और अपने डर पर काबू पाओ। अंतिम संदेश, अमीर बनने के लिए पहले अमीर सोचो, फिर अमीर निर्णय लो और रोज अमीर कदम उठाओ। दोस्तों, तो ये थी रिच डैड और पुअर डैड की बुक समरी। आई होप आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।